प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। बाइबल संबंधी उपदेशों की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल संबंधी उपदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी तक हम प्रार्थना से जुड़ी हुई बातों के बारे में ही अध्ययन कर रहे थे और पिछले जो वीडियो में हाउ नॉट टू प्रे, उसमें दो बातों को हमने देखा। पहली बात, प्रार्थना कभी भी हम फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकता के लिए ना करें, और दूसरी बात उसमें से देखे थे कि प्रार्थना के लिए हम एक विशेष समयों का निर्धारण ना करें। प्रार्थना जब भी हमें वक्त मिलता है, जैसे हमें समय मिलता है, हम निरंतर प्रार्थना की अवस्था में रहना चाहिए। ये दो बातें हमने पहले भाग में देखे। अभी दूसरी भाग के अंदर हम आगे इसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 to 8 में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो पार्ट 2 के अंदर में हाउ नॉट टू प्रे में तीसरी बात हम देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रार्थना के लिए हम कोई विशेष स्थान का निर्धारण ना करें। डू नॉट कनेक्ट प्रेयर विथ सर्टन प्लेसेस। खास करके प्रार्थना के विषय में यदि हम देखे जाए तो प्रार्थना जो है एक विशेष जगह पर जो है हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। खास करके जो मैथ्यू के अंदर 5 to 8 में जो प्रार्थना हम पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादातर व्यक्तिगत प्रार्थना है। क्योंकि यदि हम चर्च के अंदर में, सिनागोग के अंदर में या मंदिर के अंदर में प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3:1 के अंदर में वहाँ लिखा है, प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। यानी मंदिर के अंदर में, सिनागोग आराधनालय के अंदर में या चर्च के अंदर में एक विशेष समय होता है प्रार्थना के लिए। लेकिन बाइबल के अंदर में जब व्यक्तिगत प्रार्थना की बात आती है तो एक विशेष समय नहीं है। हम जिस समय में भी आना चाहें, जिस स्थान पर भी आना चाहें, हम उस जगह में आकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसीलिए इस संदर्भ में कहा कि प्रार्थना के लिए यदि हमने एक सब जगह ठहरा दिया तो फिर यदि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो हमारी प्रार्थना उस समय में नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए प्रार्थना के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होना चाहिए। ये बात वहाँ पर जो हम देख कर आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में जब बातचीत होती है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, तब वहाँ पर 20 वर्ड्स के अंदर सामरी स्त्री जो है यीशु मसीह के साथ में चर्चा करने के समय कुछ बात को वहाँ पर कहती है, जो हम वहाँ देख कर आते हैं। 4:20 गॉस्पेल ऑफ जॉन वहाँ कहती है, हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। यहाँ खास करके एक स्थान के बारे में चर्चा हो रही है। तब हम देख कर आते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब वहाँ पर दिया है। 21 वर्स के अंदर में कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। आगे यीशु मसीह 23rd and 24th के अंदर कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना
आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। तो यहाँ पर मेरा तात्पर्य यह है कि एक विशेष स्थान का निर्धारण कई बार हमारी प्रार्थना नहीं हो पाती है, पर यदि हमने जहाँ भी हमको समय मिला या स्थान मिला, हमने देखा वो हमारे लिए अच्छा है, एकांत है, तो प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा वो जगह भी हो सकता है और समय भी हो सकता है। चौथी बात, तीसरी बात हमने देखा, हम प्रार्थना के लिए विशेष स्थान का निर्धारण ना करें। चौथी बात, लंबी प्रार्थना ना करें। An undoubted tendency toward long prayer. Matthew chapter 23 14 के अंदर में प्रभु यीशु मसीह फरूसी और सदूकियों के बारे में ये बात कहकर आता है कि वे लंबी प्रार्थना करना पसंद करते हैं। यदि हम उस हिस्से में आए तो वहाँ पर इस बात को हम देखकर आते हैं। मैथ्यू चैप्टर 23 14 के अंदर ये बात को हम देखते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है उनके विषय में कहता है, शास्त्री और फरीसियों से सावधान रहने के लिए जब कहता है, तब यहाँ पर कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। तो यहाँ पर यह बात जो है कहकर आया हुआ है, लंबी प्रार्थना से हमें बचना चाहिए, प्रार्थना जो है नहीं करना चाहिए, ऐसा जो तात्पर्य यहाँ पर और है। भजन संहिता के अंदर में भी इस बात को हम देखकर आते हैं। भजन संहिता साम्स 106:2, जब भी हम प्रार्थना के लिए आते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नामों की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें। जो यहाँ पर कह कर आता है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है और उसका पूरा गुण अनुवाद कौन कर सकता है। तो जो हम बहुत लंबा देते हैं कई बार प्रार्थना को, वो तात्पर्य वैसा नहीं है। हम जो प्रार्थना करते हैं तो सटीक बातें वहाँ पर होनी चाहिए और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हमारी प्रार्थना के अंदर ज़्यादा शामिल होना चाहिए। इसी बात को इक्लेसियास्टिक चैप्टर 5:2 के अंदर में सभोपदेशक की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 2 वचन के अंदर में क्या कह कर आता है, हम जरा वहाँ पर भी एक बार देख लें। सभोपदेशक उसके 5 अध्याय 2 वचन, इक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 वर्स 2, बातें करने में उतावली ना करना और न अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तो इसीलिए प्रार्थना जो हम करते हैं वो प्रार्थना जो है इतनी लंबी नहीं कर देना चाहिए कि उसके अंदर में जो है कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का गुणवाद, उसकी भक्ति, वो सब शामिल होना चाहिए। और परमेश्वर के समक्ष जब हम बातों को रखते हैं तब हम समझना चाहिए कि हम कौन हैं और उतना ही बात हमें परमेश्वर के समक्ष में रखना चाहिए। 5th पॉइंट हम इसके अंदर में देखने के लिए जा रहे हैं,
प्रार्थना में एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। इसके लिए मैथ्यू चैप्टर 6-7 के अंदर में बक बक ना करो ऐसे करके लिखा हुआ है। देयर वर सर्टेन अदर फॉर्म्स ऑफ रिपीटेशंस। कई बार जो है प्रार्थना करने के समय में जो है एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। हम ये बात को देख सकते हैं फर्स्ट किंग उसके चैप्टर 17 के अंदर में, जब एलिया और बाल के नबी के बीच में एक स्पर्धा वहाँ पर हुई और एलिया ने जो प्रस्ताव वहाँ पर रखा और सब लोगों ने मिलकर करमेल के पर्वत पर इकट्ठे हुए और वहाँ बाल के नबी एक साइड और दूसरे साइड में एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता एक साइड, और उनके बीच में ये जो है जो बात हुई कि जो आग गिराकर उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर है। तो बाल के नबी लोग ज़्यादा थे, इसके लिए एलिया ने कहा तुम पहले प्रयत्न करो, और वो लोगों ने शुरुआत की। और हम देखकर आते हैं कि जब वो लोगों ने वहाँ पर जब अपना कार्यक्रम शुरू किया तो लिखा है सुबह से लेकर दोपहर तक वो लोग बाल के लिए बाल से प्रार्थना कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, हुल्लड़ मचा रहे थे, एक ही बात को बार बार कह रहे थे, हे बाल देवता आप हमारी सुनिए, हमारी सुनिए, हमारी सुनिए। तो वहाँ पर ये बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन वही जगह में जब हम एलिया की प्रार्थना की ओर ध्यान दें तो वहाँ पर हम देख कर आते एलिया ने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन एलिया आमेन कहने से पहले ही परमेश्वर ने उसका जवाब दे दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख कर आते हैं कि कई बार हम प्रार्थना को बहुत अधिक लंबा कर देते हैं, यानी बार बार एक ही बात को हम दोहराते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रार्थना में हम अन्य जातियों के समान बकबक ना करें। अगला और आखिरी जो पॉइंट्स वो ये है कि प्रार्थना हम कभी भी मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर हम देखकर आते हैं वो कि कई बार यहूदियों में इस बात को देखा गया है, द Jews was that they prayed to be seen of man, मनुष्य को दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम देख कर आ सकते हैं कि इसको बहुत जो है खास करके इसके विषय में यीशु मसीह गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6:5 से 8 तक कहते हैं, जो बात को हमने पढ़ा था। मैं एक बार फिर से उस भाग के अंदर में आने के लिए चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर देख कर आते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कहकर आता है कि सड़कों के मोड़ पर नहीं, जो है ऐसी जगहों पर नहीं, गुप्त में, ऐसे करके लिखा है, गुप्त में अकेले में बैठकर प्रार्थना करने की बात यहाँ पर कहकर आता है। सबसे बड़ी बात यह है, सच्ची प्रार्थना हमेशा परमेश्वर को अर्पित की जाती है। दूसरी बात, प्रार्थना जब भी हम करते हैं हम विश्वास करें
कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारी मांगने से पहले वो हमारी आवश्यकता को जानता है और वो दे चुका है। जब भी हम प्रार्थना करें इस बात का हम ध्यान रखें कि परमेश्वर कभी भी जो है ठट्ठा करने वालों की, कपटियों की, झूठों की और धोखेबाजों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए हम प्रार्थना करने के समय इस बात को ध्यान रखें कैसे हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ बातों को आपके बीच में यहाँ पर रखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दे। आमीन।